नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मैंने पिछले डिस्कस किया था, कैसे सवाल को अप्रोच करना है। एलएचएस वाले सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। आरएचएस से भी सॉल्व हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आरएचएस और एलएचएस दोनों से सॉल्व होगा और कुछ अदर मिसलेनियस प्रॉब्लम भी होगा। लेकिन इस लेक्चर में हम ये मेथोडोलॉजी अपनाएंगे कि उस क्वेश्चन को अटैक कैसे करना, किस स्टेप से अटैक करना है। ये स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी। जब इस स्टेप को आप अप्लाई करेंगे या मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में। लेक्चर का कोई फ़ायदा ना होगा अगर आप उसे नोट डाउन नहीं करेंगे या अप्लाई नहीं करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिटी के बेस पर जो क्वेश्चन रहेगा उसको कैसे हिट करना है, उसे कैसे सॉल्व करना है। द स्टेप्स टू बी फॉलोड, क्या स्टेप हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई किसको करना, जो गिवन एक्सप्रेशन रहेगा, जो मेरे पास दिया गया एक्सप्रेशन रहेगा। एक्सप्रेशन का मतलब होता है साइन और कोस के, साइन कोस टेन कोट, ये 6 रेशियो के टर्म में जो गिवन एक्सप्रेशन रहेगा मेरे पास उसको पकड़ना है। और उसमें क्या क्या करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अरेंज द टर्म, टर्म को अरेंज करेंगे। डैट मीन्स अगर एलएचएस का कुछ टर्म को आरएचएस में मुझे जरूरी पड़ेगा, एलएचएस रहेंगे मेरे पास और आरएचएस रहेगा, तो अगर एलएचएस का कुछ टर्म आरएचएस में आएगा तो ये आरएचएस हम लाने की कोशिश करेंगे, या एलएचएस का कुछ टर्म आरएचएस में जरूरी पड़े वहाँ ले जाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसको अरेंज करेंगे, अरेंज द टर्म। दैट इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है अगर वहाँ कुछ कॉमन रहेगा तो एचसीएफ निकालने का रहेगा तो एचसीएफ दोनों टर्म से निकाल लेंगे। या सेकेंड थिंग इज दैट फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे जहाँ फैक्टराइजेशन का ज़रूरत पड़ेगा और एचसीएफ का ज़रूरत पड़ेगा, फैक्टराइज का ज़रूरत पड़ेगा। इन चीज़ों को कैसे हम लोग यूज करेंगे आगे के एक एग्जाम्पल के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कीजिए कैसे करना है, वो क्या स्टेप फॉलो करना है वो अभी तुरंत मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट, ये फर्स्ट थिंग हुआ कि मुझे एचसीएफ डैट इज़ हम कह सकते हैं कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग्स जो रहेगा कॉमन, सभी क्वांटिटी में जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालना है ताकि उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम दे पाए। या कहीं फार्मूला का ग्रुपिंग हो रहा होगा तो उसके सहायता से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे अगर नीड है। अगर इसकी ज़रूरत रहेगी तो करेंगे, इसकी भी ज़रूरत रहेगी करेंगे, और इसकी ज़रूरत नहीं रहेगा तो हम अवॉइड करेंगे। सेकेंड स्टेप इज कन्वर्ट इनटू साइन थीटा एंड कोस थीटा इफ नीडेड इट रिक्वायर्ड। तो हम अधिकांश प्रॉब्लम में जो गिवन एक्सप्रेशन रहेगा हम सबसे पहले उसको साइन थीटा एंड कोस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे अगर वो ज़रूरत रहेगी। कई कई प्रॉब्लम में ज़रूरत नहीं रहेगा तो उसे नहीं करेंगे, बट ये लाइन ऑफ थिंकिंग मेरा ये होना चाहिए। वेरी थर्ड प्रॉब्लम इज मैनिपुलेशन, मतलब होता है सामान्य जोड़ घटा, जोड़ तंगोड़ हम कह सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट थिंग दोनों से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, सेम संख्या से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सकता है कि मुझे साइन थीटा से दोनों तरफ भाग देने की जरूरत पड़े तो साइन थीटा से इसमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ एक्सप्रेशन रहेगा उसमें। या ये तो डिवाइड वाली बात आएगी। या तो हो सकता है हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है हमको एडिशन करने की ज़रूरत पड़े, या हो सकता है हमको सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़े। या तो ये सब्ट्रैक्शन हम दोनों तरफ समान संख्या, जो एक संख्या रहेगी जैसे +4 दोनों तरफ करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में भी करेंगे। या कुछ संख्या से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और कुछ संख्या को दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हैं। या कोई ऐसा संख्या जिसको ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 जोड़ दे किसी चीज़ में और 1 घटा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, मैनिपुलेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी एलएचएस और आरएचएस में दोनों। तो ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी हुआ। इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाइड करने का मतलब करना उसे हम रिड्यूस करते जाएंगे उसके फॉर्म को। द सेकेंड स्टेप इज यूज बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला।
या ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस बात का क्या मतलब है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ। द वेरी फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या तो ये रहेगा, इसके बदले हम ये लिखेंगे, या अगर मेरे पास 1 रहेगा उसके बदले हम ये लिख सकते हैं। वाइस वर्सा हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या तो मेरे पास ये रहेगा, इसके बदले ये लिखेंगे, या मेरे पास ये रहेगा, इसके बदले ये हम लिखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार सारा आइडेंटिटी जो है मेरे पास उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला का क्या मतलब है, ये शायद आप लोग बेसिक फार्मूला जान रहे होंगे, पर मैं कुछ आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ क्या मैं यूज करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस बात का क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप जान रहे होंगे। यहाँ अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ, ये सेकेंड हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा कुछ बेसिक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिस्टअप कर रहा हूँ। वेरी फोर्थ फार्मूला इज ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और एक फार्मूला मेरे पास बचा हुआ, इसी का माइनस फार्मूला भी लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये पांचवा फार्मूला हुआ। सिक्स फार्मूला मेरे पास क्या आएगा, चलिए सिक्स फार्मूला को मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करता हूँ, तब तक इतना आप नोट डाउन कीजिए। जो बेसिक फार्मूला है सिक्स फार्मूला, मुझे आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप उधर के बेसिक फार्मूला को नोटेड डाउन कर लिए होंगे। आगे का फार्मूला हम ये चर्चा करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे फ्रीक्वेंटली मैं इन दोनों को यूज करूँगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में। आप इसे याद कर लीजिए या कॉपी में नोटेड डाउन कर लीजिए। आप बार बार प्रॉब्लम को बनाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, और इसको आप यहाँ आराम से यहाँ लिख सकते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, इसी का ये क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसका भी दूसरा फॉर्म होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो इस चीज़ को अभी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ये भी यूज होगा। और एक सातवां फार्मूला जो मेरे पास आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इस प्रकार से और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत के हिसाब से मैं उधर बताते जाऊंगा। और ये 7 फार्मूला का आप की डाउन कीजिए, नोटेड डाउन कीजिए, और उसे रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ ही नहीं बल्कि इंटायर मैथमेटिक्स में, आप चाहे 10 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, या 11 में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और इसे आगे फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कंपटीशन में हो या आपके 10 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे मैं फ्रिक्वेंटली यूज करूँगा। तो मेरा इसके बाद जो ये सेकेंड स्टेप था मेरा, और थर्ड स्टेप जो था उसी प्रॉब्लम को, ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम को हिट करने का स्टेप थर्ड, सॉल्व एंड गेट योर आंसर। इस रूल के हिसाब से जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में चर्चा करी है उसे आप सॉल्व करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप तो क्या करेंगे, आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को, गेट योर आंसर, आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए अब वक्त आ गया कि मैं आप लोगों को कुछ इलस्ट्रेशन लेके समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे इन स्टेप को मैं अप्लाई प्रॉब्लम में करता हूं। द वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पर अभी मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज डैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1।
तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही हमें हिंट ये मिला, यहाँ बराबर का साइन है, 1 है इधर, और इधर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए, गिवन एक्सप्रेशन कुछ दिए हुए हैं और हमको प्रूफ इसके बराबर करना है। ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा RHS है। तो मैंने आपको शुरुआती स्लाइड में मैंने बताया था, सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिससे मैं LHS से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और RHS तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। यहाँ RHS मेरा सिंगल टर्म है तो मैं LHS को ही सॉल्व करूंगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमको ये बताना है ये जो है 1 के इक्विवेलेंट है, डैट मीन्स ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस पहला हिंट ये हो गया। दूसरा हिंट मैंने आपको बताया था कि आपको साइन सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन के टर्म में है, यहाँ 10 है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है। तो आप क्या कीजिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, इसे साइन और कोस में बदलने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। सोल्यूशन तो LHS बराबर मेरे पास आ गया सेक A इंटू 1 माइनस साइन A इंटू सेक A प्लस 10A, ये आ गया। तो मैं ये करता हूँ, इसे साइन और कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमको सिंप्लीफाई करना। तो उसी में मैंने चर्चा करी थी कि या तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना, अरेंज करना टर्म को। यहाँ ऑलरेडी टर्म अरेंज है, एक LHS में टर्म अरेंज है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, इसे स्टेप और अभी नहीं ले सकते, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। तो हम दूसरा स्टेप मेरा था कि उसको मैनिपुलेट करना, डैट मीन्स साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको साइन और कोस में आसानी से हम कर सकते हैं। कोस A यहीं पर 1 माइनस साइन A, और इसको मैं 1 बट्टा कोस A प्लस साइन A बट्टा कोस A ले सकते हैं। तो थर्ड स्टेप मेरे पास क्या जाएगा, 1 माइनस साइन A, तो ये मेरे पास यहाँ कोस A, मैंने इसको इस नीचे यहाँ लिख दिया, कोस A इंटू LCM मेरे पास कोस A ही आएगा। अगर कोस A यहाँ LCM आया तो आसानी से रिजल्ट आप यहाँ लिख सकते हैं 1 में प्लस साइन A। तो मेरे पास एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो मैं तुरंत आपको एक बात बताया था, एक आइडेंटिटी आपको बताई थी कि A प्लस B इंटू A माइनस B जो होगा वो होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अभी तुरंत मैंने आपको बेसिक के जो अलजेब्रिक फार्मूला लिखाया था ये मैंने कराया था। तो उसी टर्म में 1 माइनस साइन A, तो क्या होगा A माइनस B, 1 प्लस साइन A प्लस B। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, डैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A बट्टा आप कोस और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर A। और याद कीजिए मैं आपको शुरुआती जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं कहा था, तो वहाँ आपको फार्मूला लिखाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर A, 1 माइनस साइन स्क्वायर A के बदले मैंने लिखाया था वो कोस स्क्वायर A के बराबर होगा। तो नीचे भी मेरे पास कोस स्क्वायर A है, अगर दोनों का आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, और यही मेरा RHS का वैल्यू है। तो हम लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। देखने में सवाल कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप जो स्टेप मैंने बताया है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आप आसानी से बड़े से बड़े एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को आप चुटकी में आसानी से एकदम सिंप्लीफाइड रूप में हल कर पाएंगे। और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को स्क्रॉल करके शुरुआत से देखिए। अगर आप 1 लेक्चर से मेरा फॉलो कर रहे हैं, ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्री से आप फॉलो कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको यहाँ तक आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अचानक देख रहे हैं तो थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, परंतु आप इसका अच्छे से लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है या जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। तो आगे फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं कर चुका हूँ, अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, उसे भी करने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड प्रॉब्लम को आप देख रहे होंगे, कोट A माइनस कोस A बट्टा कोट A प्लस कोस A इज इक्वल टू कोसेक A माइनस 1 कोसेक A प्लस 1।
तो ये मेरे पास शो डेट है, मतलब इसके बराबर ये होगा, हमको ये दिखाना। आपको मैंने प्रॉब्लम के शुरुआती में कैसे इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, या तो आप इसे दो तरह से हल कर सकते हैं, या आप इसे LHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए, RHS को सेपरेटली सॉल्व कीजिए और उसको सिंप्लीफाइड कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। या मैंने आपको बताया था कि 70-75% क्वेश्चन क्या होगा, मेरे LHS से सॉल्व होगा। LHS से आप सॉल्व करेंगे तो कोट A माइनस कोस A बटा कोट A प्लस, इतना मैंने एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन था लिखा। उसके फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि सिंप्लीफाई करना है। अगर आप स्टेप को नहीं देखें क्या क्या कैसे करना है, तो पिछले स्लाइड में जाके शुरुआती दौर में वीडियो को दोबारा देखिए, आपको सारा का सारा स्टेप समझ में आ जाएगा। स्टेप में मेरे सबसे बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या अरेंज करना है। अरेंज तो है ये दोनों, ये भी अरेंज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे। किसके टर्म में, साइन और कोस के टर्म में। ये चूँकि कोट है, कोट का हम डेफिनेशन जानते हैं, कोस A बट्टा होता है साइन A माइनस कोस A बट्टा कोस A बट्टा साइन A प्लस कोस A। इसी को फर्दर आप इधर आगे सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि कोस A और कोस A दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन को हटा लेंगे। कोस A यहाँ भी है, कोस यहाँ भी है। अगर कोस A को यहाँ से हटा लेते हैं तो यहाँ 1 बचता है, 1 बट्टा साइन A माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है बचा हुआ, तो आप 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप नीचे भी क्या कर सकते हैं, कोस A को कॉमन ले सकते हैं। जैसे भी आप कोस A को कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन जो बचेगा 1 बट्टा साइन A प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कोस A जो कॉमन लिया मैंने वो सिंप्लीफाइड होके डिवाइड हो गया, कट गया। तो आई थिंक 1 बट्टे कोसेक 1 बट्टे जो एक्सप्रेशन होता है 1 बट्टे साइन A आप पहले से जान रहे होंगे, मैंने शुरुआती लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। 1 बट्टे साइन A जो होता है कोसेक A होता है, प्लस चूँकि ऊपर में माइनस है तो माइनस 1 बट्टा कोसेक A प्लस 1। इसके बदले कोसेक A रखे तो ये आ गया, ये बराबर RHS है। तो मेरे पास ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो कहने का मतलब कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आप आसानी से देख सकते हैं। अभी मैंने 2 प्रॉब्लम को लिए, दोनों प्रॉब्लम को आप पहले यहाँ देखिए, उसके बाद इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप दूसरे प्रॉब्लम की तरफ मूव कीजिए। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा कुछ हेल्प हुआ है या हो सकता है किसी का हेल्प हो सकता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू वेरी मच इतना देर तक इस वीडियो को देखने के लिए और ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।